ये जो बाबा साहब का जो मूर्ति है पूरा दुनिया में जानती है कि हजरतगंज के चौराहे पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति है। इसको अटल चौराहे नाम से घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। सब से इस लखनऊ के धरती पर इतना बड़ा बुद्ध विहार का विशाल हुआ। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिसे पावन धरती पर आज बुद्ध विहार विशालदार पार्क में 3 बार आए, इस धरती पर आज 100 साल के काशीराम साहब का जब परिनिर्वाण हो चुका था या हुआ था, बहन जी ने हमको दिल्ली से फ़ोन किया था और ये कहा था कि भाई तुम 5 भंते को लेकर राजनीतिक जीवन संघर्ष मेला प्रतापगढ़ से चला, जहाँ पर मनुवादियों ने एक मंदिर में जाकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के को लेकर इन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला। पंथ है, धर्म है, संप्रदाय है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मानव को एक समान माना जाता है। बौद्ध धर्म ऐसा है, न जात है, न पात है, न वर्ग है। हमसे बोलते से चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा पीएम महोदय से और मुख्यमंत्री जो वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं आपका नीतीश जी, अपील करूंगा इनकी बात अगर आपके माध्यम से इनकी बात हमारी बात पहुंचती है। चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो भारतीय संविधान निर्माता के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और ये तक भी बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता नहीं। सूरज के रोशनी के ऊपर या चंद्रमा पर थूकने के बाद अगर थूकते हैं तो आपके मुंह पे ही गिरेगा। इनकी नियत क्या है, इनकी चरित्र, इनका नियत स्थल कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 3 महापुरुषों के जो है वहाँ पर स्टेचू स्थापित। देखिए, हिंदू धर्म की व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 लोग होते हैं ना। इनके प्रेरणा में बताइए आरएसएस के लोग हैं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक रिसालदार बुद्ध विहार में। आपको बता दें, यह वही बुद्ध विहार है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भी उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ में आया करते थे तो सबसे पहले इसी प्रांगण में बुद्ध विहार में स्थित तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर वो नतमस्तक हुआ करते थे और यहाँ के संस्थापक बौद्ध भिक्षु भदंत बौद्धानंद जी का आशीर्वाद लेते थे। पुनः उसके बाद में अपना अगला काम किया करते थे। आज इसी बुद्ध विहार का शताब्दी वर्ष यहाँ पर मनाया गया है और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय के गौतम जी। आइए हम जानेंगे कि आखिरकार आज इस ऐतिहासिक स्थल से वो क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिसे पावन धरती पर आज बुद्ध विहार विशालदार पार्क में 3 बार आए, इस धरती पर आज 100 साल के उपरांत एक उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर परिनिर्वाण प्राप्त प्रज्ञानंद भंते जी का बहुत ही योगदान था, जिनके माध्यम से इस लखनऊ के धरती पर इतना बड़ा बुद्ध विहार का विशाल हुआ। अब मुझे याद है कि जब प्रज्ञानंद भंते जी ने मुझसे, जब बहन जी सीएम थी, मैं इस समय इंचार्ज था लखनऊ का, तो भंते जी ने कहा कि बहन जी से मुलाकात करने के लिए, तो मैंने बहन जी से कहा था इस बात को, तो बहन जी ने कहा अच्छा समय मैं देखती हूँ बाद में। तो बहन जी ने मुझसे भाई क्या चाहिए, तो हम कहा बहन जी थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल जाती। तो बहन जी ने तुरंत जो है 25 लाख रुपया अनुदान देने के लिए तुरंत निर्देश किया नगर विकास मंत्री को। और नगर विकास मंत्री मेरे अंडर में काम कर रहे थे नकुल दुबे जी। तो नकुल दुबे के माध्यम से 25 लाख रुपया उस समय मिला था, जिस समय मेरे प्रार्थना करने पर। जी सर, चूँकि ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थली है, हम चाहेंगे दर्शकों को इसके विषय में बताएं। आपको याद होगा कि मानव काशीराम साहब का जब परिनिर्वाण हो चुका था या हुआ था, बहन जी ने हमको दिल्ली से फ़ोन किया था और ये कहा था कि भाई तुम 5 भंते को लेकर तुरंत दिल्ली आ जाना और मैं तुमको निर्देश देती हूँ कहाँ जाना। तो मैं 5 भंते को लेकर, क्योंकि एक बार की 5 भंते मुश्किल था, तो मैं प्रज्ञानंद भंते जी के पास आया। तो प्रज्ञानंद भंते जी ने कहा भंते जी मेरे पास 2 भंते हैं। 3 भंते को मैंने तुरंत सूचना किया भंते श्री रतन जी श्रावस्ती से। तो 5 भंते इसमें सुमन रतन जी इसमें उपस्थित हैं। तो हम 5 भंते को लेकर दिल्ली गया और जब दिल्ली रास्ते में मुझे पता चला कि मानव काशीराम साहब का परिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो पूरा संस्कार जो है प्रज्ञानंद भंते जी के मार्गदर्शन पर इन्हीं बताए हुए लोगों में 5 भंते को ले गया था। भंते डॉक्टर धर्मप्रीत थे, आजकल बनारस में है जी। और शील रतन जी जो परिनिर्वाण प्राप्त हुए, भंते हमारे सुमन रतन जी तो हैं ही, और 2 भंते और थे। तो ये ऐतिहासिक था। और संजोग से जो भंते जी का जब हार्ट अटैक हुआ था, इस हार्ट अटैक में डॉक्टर मनोज जो रेडियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, हमको फ़ोन किया कि गौतम साहब भंते प्रज्ञानंद जी लारी में एडमिट हैं और एडमिट में होने के बाद इनको 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, न था जिनकी जान चली जाएगी।
हमने कहा 25,000 रुपये मेरे पास तुरंत रखा हुआ है, ले जाइए। मैं इसमें विधायक था। जी। तो कहा नहीं गौतम साहब सुबह, हम कहा सुबह आऊँगा तो 1 लाख रुपया लेके जाऊँगा। तो भंते जी के पास में गया, सुबह गया, 1 लाख रुपया दिया था। 1 लाख रुपया देने में मेरा योगदान हुआ। भंते जी ऑपरेशन अच्छा हुआ और भंते जी कुशल हुए। तो 2 महीने बाद मेरे पास भंते जी निवास पर आए मेरा परिचय लेने के लिए। तो हम लोग तो सदैव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बताए ही रास्ते पर चलता हूँ और चलने के माध्यम से, क्योंकि मेरा प्रतापगढ़ मूल तो प्रतापगढ़ में है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास पढ़ना, इनका संघर्ष के लेते लेते फिर हम लोग इलाहाबाद आए। इलाहाबाद में उन्होंने मकान बना। मेरे पापा शिक्षा अधिकारी थे, मानव शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के प्रथम अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त करके आए थे। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कृपा से मेरे पापा प्रथम अधिकारी बने शिक्षा विभाग में। अब इसके बाद इलाहाबाद में मकान बना। इलाहाबाद के बाद मेरा जीवन संघर्ष चला और राजनीतिक जीवन संघर्ष मेरा प्रतापगढ़ से चला, जहाँ पर मनुवादियों ने एक मंदिर में जाकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने को लेकर इन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला किया। इस हमले से मेरी जान बच गई और सीओ पुंडीर जो था, कुंडा का सीओ पुंडीर मेरी जान बचाया था। तो बाबा साहब संघर्ष करते करते, अगर बाबा साहब संघर्ष नहीं करता तो हम भी कहीं जूता बनाते या कहीं चपरासी बाबू होते। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की रास्ते पर चला गया और चलने के बाद मेरा जो आगे बढ़ने का मौका मिला। 12 साल एमएलसी था, विधायक था, दल के नेता भी था, फिर कैबिनेट मंत्री बना और फिर स्पीकर, यहाँ तक स्पीकर बना। स्पीकर जो जहाँ पर सैकड़ों मंत्री या कितने मंत्री होते हैं, सारों का सम्मान करना या मेरा सम्मान करना, तो ये पद का सम्मान होता था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के प्रतिफल पर। जी, आंदोलन लगभग 300 डे से भी ज़्यादा हो चुका है और बोध गया में लगातार आंदोलन जारी है। बात सही है कि सारे धर्मों में हर जो पंथ है, धर्म है, संप्रदाय है, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मानव को एक समान माना जाता है। बौद्ध धर्म ऐसा है, न जात है, न पात है, न वर्ग है, न संप्रदाय है, कुछ नहीं, सब मानव बराबर है। हर मानव, कोई भी मानव बौद्ध धर्म को अपना सकता है। बौद्ध धर्म माने हो विज्ञान का धर्म, जो वैज्ञानिक बात करे वही बौद्ध धर्म है। अब मुझे बड़ा दुख है कि जब मैंने इसको एक्ट पढ़ा तो एक एक्ट में व्यवस्था है कि जो सोसाइटी को चलाने के लिए 9 मेंबर होते हैं, तो 4 मेंबर बौद्धिस्ट होते हैं, 4 मेंबर हिंदू होते हैं और इसका अध्यक्ष जो डीएम होता है। तो 4 मेंबर अगर बौद्धिस्ट हैं और 4 मेंबर हिंदू हैं और इसका डीएम में जो अध्यक्ष होगा तो 5 मेंबर हो जाने के बाद बौद्ध धर्म का जो सोसाइटी है, बौद्ध धर्म जो काम होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। लेकिन मेरा अनुरोध है, भारत सरकार से अनुरोध है कि जब पीएम महोदय इंडिया के बाहर जाते हैं तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ। अगर ये बुद्ध के धरती कहते हैं तो बुद्ध की कही गई बात को इनको मानना चाहिए। संघर्ष पूरा चल रहा, कितने लोग जेल गए, कितने लोग लगभग सालों संघर्ष चला, लेकिन अभी परिवर्तन नहीं हुआ। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार भी चिट्ठी लिखा हूँ, केंद्र सरकार भी चिट्ठी लिखा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, बुद्धिस्ट से चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगा पीएम महोदय से और मुख्यमंत्री जो वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं आपका नीतीश जी, अपील करूँगा इनकी बात, अगर आपके माध्यम से इनकी बात हमारी बात पहुँचती है तो बौद्ध जो हर जैसे मुस्लिम का ट्रस्ट होता है मुस्लिम रहते हैं, सरदार किस सिख होता सिख रहते हैं, क्रिश्चियन होता क्रिश्चियन रहते हैं, इसलिए बौद्ध का ट्रस्ट में बौद्ध को मानने वाले, बौद्ध को पंचशील को मानने वाले, अस्मागी मांग को मानने वाले को देना चाहिए, ये मेरी मांग है। मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों पर एनएसए लगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो भारतीय संविधान निर्माता के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और ये तक भी बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता नहीं BN राव हैं? ऐसा ना कि सूरज की रोशनी के ऊपर या चंद्रमा पर थूकने के बाद अगर थूकते हैं तो आपके मुंह पे ही गिरेगा। मतलब जो थूकने वाला, जो आरोप लगाने वाला, जो आलोचना करने वाला, पूरे देश में इंडिया में बोलते हैं ना कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न बनाया गया, हमारा बनाया हुआ है। इंडिया के बाहर जाकर बोल देखे तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। इंडिया में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आरएसएस के सहयोग से जो सरकार चल रही है, आरएसएस नहीं चाहती कि हिंदू धर्म की फिलॉसफी का जो नेचर उल्टा है। बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म से जो गंदगी इसको दूर करती है, जो मानवतावाद को प्राप्त करती है, बौद्ध धर्म हुआ है। बौद्ध धर्म में न हिंदू है, न मुस्लिम है, न जैन है, न बौद्ध है, न पारसी, न सिख, न क्रिश्चियन है। बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है, एक मानवता दूसरे मानव से व्यवहार करता, वही बौद्ध धर्म है। इसलिए मेरा मानना है कि बाबा साहब का आलोचना करने वाले लोग
ये अज्ञान है, अविद्या से ग्रस्त है ये। नहीं, क्या ऐसा लगता है कि इन लोगों के पीछे जो संरक्षण है वो कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों का है जो एक ज़माने में बाबा साहब अम्बेडकर का जीते जी पुतला जलाए थे? भाई परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जीते नहीं, तत्कालीन 2-3 साल की बात हुआ जब संविधान को प्रतिलिपि जलाई गई थी, तो पीएम महोदय के ज़्यादा दूर 3 किलोमीटर था, जंतर मंतर पर भारत के संविधान की हाँ जलाया गया था। तो आपको मालूम है आरएसएस तो 50 साल तक झंडे नहीं फैलाई। राष्ट्रीय गायक वाला जो हम लोग झंडे के जो नमन करते हैं, जो आज़ादी होने के बाद या बलिदान होने के बाद, शहीद होने के बाद हम लोग झंडे के नीचे इनका सम्मान किया जाता है, इनकी बाडी रखी जाती है। जिस झंडे को आरएसएस लोगों ने कभी भी 50 साल से ज़्यादा सम्मान नहीं किया, उससे क्या उम्मीद करेंगे। देखिए हमारी जनता समझ नहीं रही है, हमारी जनता जिस दिन समझेगी सब सही हो जाएगा, क्योंकि क्रांति राजनीतिक क्रांति होनी चाहिए, राजनीतिक क्रांति होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी लखनऊ में जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, और जी का दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो मानना ये है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन्होंने जो है समाज हित के लिए क्या किया, ऐसे लोगों के सवाल है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए हिंदू धर्म के व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 लोग होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें व्यवस्था बनाया है ना, हिंदू धर्म व्यवस्था बनाया। ये प्रेरणा क्या चीज़ है, इनके प्रेरणा में बताइए, आरएसएस के लोग हैं, इनके प्रेरणा में आप जानिए क्या है, इनके इतिहास पढ़िए ना। जो इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास है नहीं है, हमको गुमराह करने पढ़ाया जाए। इतिहास तो आप पढ़ेंगे, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, वीरामा स्वामी नायकर, कबीर साहब, रविदास साहब, शिक्षा की जो महिला, जो हमारे देश की प्रथम महिला हुआ आपके सावित्रीबाई फुले, इनका इतिहास पढ़िए ना। इनका इतिहास तो मिटाया गया है, इनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत। हमको दुख की बात होती है, बहुजन समाज जो है जो लोग जो समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं समझना चाहिए इसको समझाया जा रहा है। तो ज़्यादा धर्म के माध्यम से हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है, और दिलो दिमाग को, हमारे दिमाग को कब्जा कर लिया जा रहा है, गुलाम बना दिया जा रहा है, दिमागी गुलामी किया जा रहा है। इस गुलामी को निकालने के लिए परम पूज्य बाबा साहब बहुजन समाज के महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़ा गया था वो भी मिट रहा है। तो मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, ये समाज में परम पूज्य बाबा साहब बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा देश का। तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट लखनऊ के ऐतिहासिक बुद्ध विहार लखनऊ से। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर।